हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज इररेशनैलिटी ऑफ द नंबर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इररेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स। देखो, आज हम लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स की। इरेशनैलिटी प्रूव करने से पहले हम लोग एक थ्योरम कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहले वो मैं स्टेट कर लेती हूँ क्योंकि वो इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए यूज होगी। ठीक है, वो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है, ठीक है, इफ prime number no means prime number p divides square of any number, या फिर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देन p will also divide a। ठीक है, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर इस नंबर को भी √2। मैं इसको ऐसे फ्रेम कर रही हूं टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं हम लोग, √2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देना। ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे लेट √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने √2 को क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि √2 रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है रैशनल और एक इरेशनल। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, हमने क्या ले लिया, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। और आप लोगों को पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर आप बोल सकते हो कि p और q जो है वो कोप्राइम्स हो। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है दैट p एंड q आर कोप्राइम्स। ठीक है, लेट मी राइट इट मैथमेटिकली, √2 इज इक्वल्स टू p बाय q। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, p एंड q आर कोप्राइम्स। ठीक है, अगर ये कोप्राइम होंगे तभी p और p बाय q जो है वो रैशनल नंबर होगा। साथ में आप लिख सकते हो q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोप्राइम का मतलब क्या है, कोप्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर्स जो p और q है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं 3 और 5 लूं, ठीक है ना, ये दोनों किसी सेम नंबर से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये दोनों क्या है, कोप्राइम्स है। ठीक है, और अगर मैं दो नंबर्स लूं, मान लो 4 और 6 मैंने ले लिया, ठीक है, ये दोनों क्या है, टू से सेम नंबर, टू से डिविजिबल है, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये कोप्राइम्स नहीं है, नॉट कोप्राइम। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि p बाय क्यू को हम रैशनल नंबर तभी बोलेंगे जब p और q जो है, p बाय क्यू को रैशनल नंबर तभी कहेंगे जब p और q जो है वो क्या होंगे, को। तो यहाँ पे हमने ले लिए p और q को कोप्राइम्स। ठीक है, सारा का सारा प्रूफ जो है वो इसी के बेस्ड है। ठीक है, p और q अगर कोप्राइम है तभी ये क्या होगा,
रैशनल होगा, अदरवाइज ये रैशनल नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा। ठीक है। सो अब हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, रूट टू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। इसमें थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रूट टू क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रही हूँ, रूट टू क्यू इज इक्वल्स टू पी, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। अब जब मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है। इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं, और मैं इसको लिख रही हूँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू। ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, कि पी स्क्वायर को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्यू स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर जो है वो टू से डिविजिबल है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकती हूँ, ये इक्वेशन इंप्लाई करती है दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। और जो अभी हमने लास्ट में जो थ्योरम कंसिडर करी उससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, सॉरी पी लिखेंगे हम यहाँ पे, तो पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा बाय, पी इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ये अभी हमने थ्योरम की थी लास्ट में। ठीक है। सो इस स्टेट, ये जो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय टू लिखा है ना, ये इंप्लाई करता है कि पी स्क्वायर को टू से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, और अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है टू प्राइम नंबर से तो पी भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर टू से। ठीक है। अब अगर पी टू से डिविजिबल है तो मान लो, लेट P डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू सी। हम मान के चल रहे हैं कि P को अगर हम टू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें C मिल रहा है, हमने लेट किया है, क्योंकि हमने बोला ना यहाँ P इज डिविजिबल बाय टू। तो हमें ये तो नहीं पता कि P को डिवाइड करके, टू से डिवाइड करके क्या मिल रहा है, पर हम उसको मान रहे हैं कि मान लो को वो C है। ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू टू सी। और इस स्टेज पे भी हम व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर बंद कर दिया तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिल रहा है, फोर सी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है पी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस को हाईलाइट कर रही हूँ, एक तो ये वाली इक्वेशन पी स्क्वायर, एक यहाँ पे करती हूँ दिस इक्वेशन टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है। और एक ये वाली इक्वेशन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। ठीक है। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और मान लो ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकती हूँ फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखो टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पे पी स्क्वायर फोर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ दोनों को। ठीक है। क्योंकि दोनों पी स्क्वायर के इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम वन एंड टू, टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर। ट्रांसफॉर्म क्या मतलब, ये कैंसल आउट हो गए, टू को इस तरफ ले जाओगे तो फोर से डिवाइड हो जाएगा, टू बचेगा हमारे पास। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब दोबारा से इस स्टेटमेंट को देखो जो मैंने लिखी हुई है, क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट, ये बोल रही है कि अगर मैंने क्यू स्क्वायर को टू से डिवाइड किया तो सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, कि क्यू स्क्वायर जो है वो टू से डिविजिबल है। अब अगर क्यू स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो उसी थ्योरम से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि क्यू इज डिविजिबल बाय टू, क्यू इज डिविजिबल बाय टू।
ठीक है, यहाँ पे भी बाय लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि क्या चीज है। यहाँ पे मैंने बोला कि P इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे मैंने बोला Q इज डिविजिबल बाय 2, मतलब दोनों P और Q सेम ही नंबर से क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूं, सिंस P एंड Q आर बोथ divisible by 2, hence they are hence they are not co-prime। और अगर वो co-prime नहीं है, this implies P by Q is not rational, is not rational, this implies that P by Q is not rational। अब अगर P by Q रैशनल नहीं है, मैं यहां पे लिख देती हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके बाद यहां पे है। ठीक है, अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, P बाय Q इज इररेशनल। मैंने कहा था ना कि अगर रैशनल नहीं होगा तो ये क्या होगा, इररेशनल होगा। और P बाय Q हमने क्या लिया था यहाँ पे, √2, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ √2 इज अ इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ये ही आप लोगों को हर प्राइम नंबर, हर सॉरी हर इररेशनल नंबर के लिए स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई स्टेप नहीं क्लियर होगा तो प्लीज टेल मी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगी। ठीक है, सो दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, so please tell if you have any doubt in the comment section. Okay, so we will be meeting with the questions based upon this in the next video. Okay, so thank you so much, everyone. We will meet in the next video. Till then, take care of yourself and make your parents proud. Thank you.